बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है। आज की वीडियो जो है वो ये है कि कुर्बानी किस किस शख्स पर वाजिब है। तो इसके जवाब देने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन लाजमी दबाइए ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी और नॉलेज वाली वीडियोज़ देखने को मिल सके। आज का सवाल जो है कि कुर्बानी किस किस शख्स पर वाजिब है। उमूमन ऐसा होता है कि घर में कई अफराद होते हैं, उनमें से अफराद एक से ज़्यादा अफराद पर कुर्बानी जो है वो वाजिब होती है, लेकिन देखने में ये आया है कि कुर्बानी एक ही की जाती है। कभी बाप की तरफ से, कभी माँ की तरफ से, कभी बेटे की तरफ से, कभी बेटी की तरफ से, इस तरह करके कुर्बानी कर देते हैं। और ये भी सवाल देख सुनने को मिलता है कि क्या हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं। जी हाँ, कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि अब सबसे पहले ये देखना है कि कुर्बानी किस किस पर वाजिब है। तो कुर्बानी के वजूब के लिए जो शराइत हैं वो 4 शर्तें हैं। उनमें से सबसे पहली शर्त जो है वो ये है कि मुसलमान होना। मुसलमान होना इसकी पहली शर्त है। नंबर 2, बालिग होना इसकी दूसरी शर्त है। और नंबर 3, मुकीम होना इसकी तीसरी शर्त है। और कुर्बानी के लाजिम होने के लिए, वाजिब होने के लिए चौथी और आखिरी शर्त जो है वो ये है कि कुर्बानी साहिब निसाब पर वाजिब है। जो बंदा साहिब निसाब होगा उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मुसलमान होना। मुसलमान होने के साथ साथ बालिग भी हो, नाबालिग पर कुर्बानी नहीं होती। और बालिग होने के साथ साथ मुकीम भी हो, यानी मुसाफिर पर कुर्बानी नहीं होती। उन मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, मुकीम होना इसमें शर्त है। और जो बंदा किसी सफ़र में निकला, वो मुसाफिर वो है जो अपने शहर की हदूद से निकल गया और उसका इरादा है 92 किलोमीटर 92 किलोमीटर्स उसने सफ़र करना है। तो इस सफ़र के दौरान अब जब वो मुसाफिर है तो दिन आ गए कुर्बानी के। कुर्बानी के दिन कौन से हैं ये आप जानते हो, 10, 11 और 12 ये जुल्हिज्जतुल हराम के 3 दिन हैं। इनमें कुर्बानी जो है वो करना होती है। ये खास एक वक्त मुकर्रर है। तो इन 3 दिनों में जब कोई मुसाफिर हो गया, वो 92 किलोमीटर की मुसाफत पर है और उस शख्स का इरादा ये है कि वो अगर किसी दूसरे शहर में गया है तो 15 दिन से कम की नीयत है, तो अब वो मुसाफिर है। अगर उसने वहाँ पे 15 दिन की ठहरने की नीयत कर ली तो अब भी वो मुसाफिर ना रहा बल्कि मुकीम हो गया, उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। और अगर कोई शख्स किसी सफ़र में है तो सफ़र में चलते चलते उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। तो मालूम क्या हुआ कि मुसलमान होना, बालिग होना और मुकीम होना। और चौथी शर्त है साहिब निसाब होना। साहिब निसाब क्या है कि साहिब निसाब यह है कि जिस तरह ज़कात का निसाब है, लेकिन इसमें और कुर्बानी के निसाब में, ज़कात और कुर्बानी के निसाब में थोड़ा फ़र्क है जो मैं वाज़ेह कर देता हूँ। ज़कात का जो निसाब है वो ये है कि 7.5 तोला सोना हो, या 52.5 तोला चांदी हो, या 52.5 तोला चांदी के बराबर कीमत, रुपया, पैसा या जायदाद या कोई ऐसी चीज हो। और इस पर एक और शर्त भी होती है कि उस पर साल गुजर जाए। और कुर्बानी में यह है तो यह है कि इस पर साल गुजरने की शर्त नहीं है। इन 3 दिनों में 10, 11, 12 जुल्हिज्जतुल हराम, इन दिनों में आपके पास इतना पैसा आ गया। मिसाल के तौर पर 2022 की हम बात कर रहे हैं तो 2022 में राउंड अबाउट 52.5 तोला चांदी की जो कीमत बन रही है वो तकरीबन 89,000 यानी 89,000 या कह लें 90,000 राउंड अबाउट 90,000 रुपए जिसके पास इन 3 दिनों में आ जाएगा तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। अब सूरत हाल ये है कि अगर कोई ऐसा शख्स है जिस पर कुर्बानी वाजिब हो रही है, और तो इसमें यह चीज़ है कि कुर्बानी के निसाब में हाजत असलिया से जायद जो माल जितना भी होगा वो इसमें शामिल होगा। और निसाब में जब शामिल होगा, निसाब पूरा हो जाएगा, तो उस बंदे कुर्बानी जो है वो वाजिब हो जाएगी। इसमें मिसाल के तौर पर एक शख्स के पास 3 गाड़ियां या 2 गाड़ियां, एक उसकी ज़रूरत में है, उसको इस्तेमाल करता है, और 1 या 2 जायद है तो उनको शामिल किया जाएगा। इसी तरह किसी के पास 2 मकान है, एक मकान उसका अपना है, दूसरा किराए का है, तो किराए का मकान जो है हाजत असलिया से जायद है
تو اب اس کو بھی وہ نصاب میں لایا جائے گا، اور نصاب پورا کرنے کے بعد اگر نصاب پورا ہوتا ہے تو اس وقت اس شخص پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے، رب العالمین ہماری قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کریم اللہ ہمیں خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔